शियाटिका आयुर्वेद में इसको गृहदृष्टि कहा जाता है। बीमारी बहुत ही या परेशानी कह लीजिए बहुत ही कॉमन हो चुकी है। लगभग हर घर में कोई ना कोई इसका मरीज है ही है। इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा है क्या, क्यों हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, क्या हमें करना चाहिए ताकि आप राइट डिसीजन ले सकें। आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में हो क्या रहा है, वरना मिसलीड हो जाएंगे। कोई कह देगा ये कर लो वो कर लो, यही सब करते रहेंगे। इसी में ही कहीं अपने आप को कोई हार्म ना कर दें, कुछ गलत ना कर दें अपने साथ। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, समझिए हो क्या रहा है, अपने लिए अपने शरीर के लिए समझिए, और अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको भी समझाइए। सारे डाउट खत्म हो जाएंगे इस वीडियो के बाद शियाटिका के बारे में और इसके इलाज के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक जोशी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। शियाटिका, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको परेशानी होगी ही। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टेस्ट की। कैसे पता करेंगे कि शियाटिका की प्रॉब्लम है ही है? बहुत ही सिंपल 3 टेस्ट हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। कहीं जाने की किसी डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या करना है, पीठ के बल लेट जाइए और आपके पैर सीधे होंगे, दोनों पैर मिलके सीधे ऐसे रहेंगे। फिर आपको क्या करना है कि लेटे लेटे एक पैर को पूरा बिना मोड़े ऊपर उठाने की कोशिश करना है। जिस ओर आपको ज़्यादा दर्द है, अगर दाएं ओर को ज़्यादा दर्द है तो आप दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे, बाएं पैर में ज़्यादा दर्द है तो बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। अगर आप ऊपर उठाते हैं और आपको ऊपर उठाते उठाते एकदम से दर्द होता है, इसका मतलब आपको शियाटिका की परेशानी है। दूसरे टेस्ट में क्या करना है, ऐसे ही सेम उसमें लेट जाना है और जिस पैर में दर्द नहीं है उसको उठाना है। जब आप उसको उठाएंगे तब आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट या वो जो दर्द शूट होता है पीछे, जो टांग के पीछे दर्द होता है, वो आपको महसूस होगा अपने जो टांग रेस्ट कर रही है उसकी ओर। ये भी एक टेस्ट है। ये वाला हम टेस्ट उसको करा है जिसको बहुत ही ज़्यादा दर्द है अपने पैर में, तो उसके लिए हम दूसरी टांग उठवाते हैं। हम जिसमें दर्द है वो टांग कैसे उठाएगा आदमी, इसीलिए दूसरी टांग उठाते हैं तो ये दर्द दूसरी टांग में जाएगा जिसमें वैसे ही आदमी को डिस्कम्फर्ट है। तीसरा टेस्ट क्या है कि आपको किसी एक स्टूल पर या बिस्तर के साइड में या जो आपकी चेयर है या फिर जो सोफ़ा है उसके साइड में बैठ जाना है। बैठ के पूरी कमर को जैसा आप देख सकते हैं वैसे ही मोड़ लेना है। सिर नीचे आ जाएगा, छाती नीचे आ जाएगी और बिस्तर को या फिर स्टूल को आप टाइट से पकड़ेंगे। उसके बाद आप अपने पैर सीधे करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो आपको फिर से दर्द होगा। अगर ऐसा हो रहा है यानी कि शियाटिका की परेशानी है। होता क्या है शियाटिका में, आपकी जो थाई है, जो आपकी जांघ है या जो हिप्स है, वहाँ से पीछे से नीचे तक पूरे पैर में आपको दर्द जैसा होगा, जैसे लगेगा चींटियाँ काट रही हैं। किसी को लगता है जैसे ऐसे बिजली सी दौड़ रही है। तो ये सब होता है शियाटिका के दर्द में। कोई कहेगा मेरे को सिर्फ पूरी जांघ में दर्द हो रहा है, कोई कहेगा मेरा वो दर्द पूरा जाता है ऐसे ऐसे और नीचे पैर तक जाता है। ये दर्द शियाटिका का दर्द है। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या जा रहा है, आइए इसको समझते हैं। शियाटिका एक नर्व है हमारी बॉडी में। ये सबसे मोटी नर्व है। ये बनती है जो हमारी पीठ में जो रीढ़ की हड्डियां हैं, N4, L5, S1, इन सब से जो नर्व्स आ रही हैं साथ में, ये सब साथ में नीचे आके बना रही हैं मोटी एक साथ शियाटिक नर्व। और ये एक नर्व होती है जो पीछे पीठ से शुरू होती है और नीचे पैर तक जाती है। अब अगर आपको पीछे पीठ में कोई भी परेशानी है किसी भी कारण, ये जो नर्व है जो आपकी पीठ से शुरू हो रही है वहाँ पर अगर ये दब रही है, इसमें कोई परेशानी हो रही है, तो पूरी नर्व में परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ आपके पैर के पीछे हो रहा है, जांघ के पीछे हो रहा है, घुटने के पीछे हो रहा है, नहीं है। परेशानी आपकी पीठ में है, वहाँ पर आपको कुछ दबा रहा है इस नर्व को, या कुछ परेशानी हो रही है, इरिटेशन कर रहा है, जिससे पूरी नर्व में आपको ये फीलिंग हो रही है। इसीलिए ये जो शियाटिका की परेशानी है, इसमें आप टांग में तेल लगाएंगे, टांग में कुछ करेंगे, कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो आपकी पीठ है। होता क्यों है, अब बात करते हैं कारण की। इसके कारणों में सबसे पहले आता है हर्निएटेड डिस्क या फिर बल्ज्ड डिस्क कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में समझाता हूँ, हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं पीछे,
वो एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके जुड़ी हुई हैं, और इन दोनों रीढ़ की हड्डियां हैं ये। इन दो हड्डियों के बीच में हमें प्रकृति ने एक कुशन सा दे रखा है ताकि ये हड्डियां मूव होते रहें, एकदम चिपक ना जाए। अगर ये कुशन हम हटा देंगे तो क्या होगा, ये दोनों हड्डियां लग गई और फिर ये एक दूसरे को घिसेंगी और खराब हो जाएंगी। तो इसलिए प्रकृति ने क्या किया है, हमें यहाँ पर एक कुशन दे रखा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्क। ये डिस्क अच्छी रहती है, मजबूत रहती है, इससे हमारी स्पाइन आगे पीछे हिल जाती है। आप समझ लीजिए कि अगर आपने जोड़ दी बिना डिस्क के तो क्या होगा, मुड़ ही नहीं पाएगी। अब क्या है, अगर ये डिस्क बल्ज हो जाए, जैसे ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वेट लिफ्ट कर लिया, ज़्यादा गलत वेट लिफ्ट कर दिया, हड्डियां बहुत कमज़ोर हैं, विटामिन D3 की कमी है, कैल्शियम की कमी, इससे क्या होता है, थोड़ा सा जब भी झटका लगा और हो गई स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क के लिए कोई बड़ा रीज़न की ज़रूरत नहीं है, छोटी, इवन जो बस पे ट्रैवल करते हैं ना, या ट्रेन में जो लगातार ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को भी स्लिप डिस्क हो जाता है। क्यों, हड्डियां कमज़ोर हैं, हल्का सा झटका लगा और स्लिप डिस्क हो गई। अब क्या होगा, जो ये स्लिप डिस्क हो गई है, ये क्या करेगी, कुछ ना कुछ नर्व्स को ज़रूर दबाएगी। क्यों, क्योंकि जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से बहुत सारी नर्व्स जा रही है, असंख्य नर्व्स जा रही हैं, कुछ ना कुछ दबेगा। अगर इस दबने में आ गई आपकी सियाटिक नर्व तो पूरे पैर में झंझनाहट फील हुई, चींटियाँ सी काटेंगी। कारण क्या है, जो आपकी पीठ में जो स्लिप डिस्क हुई है वो है इसका कारण। एक और कारण होता है स्पाइनल स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं वो बूढ़ी हो गई हैं, वो सिकुड़ रही हैं। उससे क्या होता है, जब सिकुड़ेंगी फिर वहाँ से बहुत सारी नर्व्स पास हो रही हैं, कुछ ना कुछ दब जाएगा, फॉर्म ख़राब हो जाएगा। अगर ये फॉर्म ख़राब हो गया, थोड़ा सा पिंच करेगा आपकी सियाटिक नर्व को, इरिटेट होगी और आपको दर्द महसूस होगा। ये सब होता क्यों है, आइए जानते हैं कारण को। सबसे पहला कारण जो मैंने देखा है वो है विटामिन D3 की कमी। 70 से 80% लोगों को विटामिन D3 की कमी है भारत के अंदर। अगर विटामिन D3 की कमी होगी तो कैल्शियम जितना खा लीजिए कोई असर नहीं होने वाला है, जितना आप अच्छा खाना खा लीजिए कोई असर नहीं होने वाला है। विटामिन D3 अगर अच्छा नहीं होगा, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, जितना तिल के लड्डू खाने हैं, जितनी मालिश करनी है कर लीजिए, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। विटामिन D3 का अच्छा लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। इसी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और फिर छोटी छोटी चीज़ों से भी स्लिप डिस्क हो जाती है, बल्ज हो जाती है डिस्क। तो अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं, विटामिन D3 का आज ही टेस्ट कराएं और देखें कितना है। 30 से 100 नॉर्मल माना जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका हो 80 से 90। अगर 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, खुश मत होइए कि अरे मेरा तो नॉर्मल है, नहीं, आपका होना चाहिए 80 से 90। तब जाके आपका शरीर और अच्छे से काम करेगा, हड्डियां हमेशा मजबूत रहेंगी। विटामिन D3 में कैसे मिलता है, जब सूरज की किरणें हमारी स्किन पर यानी त्वचा पर पड़ती हैं तो हमारा शरीर खुद ही विटामिन D3 बनाता है। इसके लिए हमें, जैसे मेरा रंग है, उस टाइप के जो रंग वाले लोग हैं, हम सबको सूरज में 40 से 50 मिनट तक रहना चाहिए। यानी सूरज की किरणें हमारी स्किन पर 40 से 50 मिनट तक डेली पड़नी चाहिए। उसी से ही विटामिन D3 पूरा होगा हमारे शरीर में। अगर हम कम रहेंगे तो उससे उतना नहीं बनेगा जितना हमें चाहिए। तो या तो आपको सन से मिलेगा या फिर आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाकर कैल्सीफेरॉल 60,000 IU की टैबलेट मांग लीजिए, टैबलेट या कैप्सूल ले लीजिए। कैप्सूल फॉर्म में ज़्यादा मिलता है, तो आपको हफ्ते में 1 कैप्सूल खानी है, वो भी खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद। खाली पेट इसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी फैट होना चाहिए कुछ खाने में, उसके साथ या दूध के साथ हम इसको पी सकते हैं। तो ऐसे करके आपको विटामिन D3 की कमी पूरी करनी है। कैल्शियम की कमी बहुत ईजिली पूरी हो जाती है। छाछ, मट्ठा, दही, दूध, इन सब चीज़ों से आपको कैल्शियम मिल जाएगा। बहुत सारे सब्जियों से आपको कैल्शियम मिल जाएगा। तिल से आपको कैल्शियम मिल जाएगा। जो सीड्स होती हैं, जो बीज हम लोग खाते हैं, उनमें बहुत कैल्शियम होता है। कैल्शियम की पूर्ति करना बहुत आसान है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अलग से कैल्शियम की टैबलेट्स लें। तो इससे आपकी जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत रहेंगी, पेट भी साफ रहेगा। और एक सबसे बड़ा कारण जिसके बारे में अभी तक मैंने बात नहीं की, वो है मोटापा। अब है कि आपकी रीढ़ की हड्डी है ऐसी, ठीक है, अब मान लीजिए ये है, अब यहाँ पर आ गया है फैट, ये आपका पेट आ गया है। अब क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना सारा यहाँ पर भार है। आप कैसे इतना सारे भार के साथ सीधे होके चल सकते हैं, नहीं चल सकते। इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ गया। अब ये मुड़ा है अगर हमारा स्पाइन,
तो सारा प्रेशर कहाँ पर आया है? यहाँ पर नीचे नीचे आया है। आपकी हड्डी ऐसे है, थोड़ा भी झटका लगा, विटामिन D3 की कमी है, अगर सब है भी लेकिन मोटापा बढ़ रहा है तो ये कितना झेल लेगी ये बेचारी हड्डी? होगा क्या? बल्ज हो जाएगी, शार्टिंग नर्व पे असर आ जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं बल्जिंग ना हो, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप एक अच्छा स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जिए, इसके लिए आपको ये जो एक्स्ट्रा फैट है अपने पेट से, इसको हटाना ही पड़ेगा। मैं जितनी आपको रिकमेंडेशंस दे दूं, अगर आपका पेट एक्स्ट्रा है यानी कि फैट बहुत ज़्यादा है तो आपको ये दिक्कत देगा ही देगा। ये हर एक व्यक्ति जिसका पेट आगे निकला है उसको पेट की दिक्कत होनी ही होनी है, तो हो ही नहीं सकता कि ना हो। लेकिन अगर आपका पेट है और आपको सियाटिक प्रॉब्लम है तो आप अपना खान पान सही करिए, अपना आप वेट घटाना शुरू करिए, इससे आपको सियाटिका में भी असर अच्छा आएगा। अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज की। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज आज दिखाता हूँ, वो एक्सरसाइज आप करिए, आपको तुरंत असर आएगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं, हर कोई इसको कर सकता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं वैसे ही आपको अपने पैरों को फोल्ड करना है, फोल्ड करके थोड़ा सा प्रेस करना है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो आपका पैर है वो आपकी बॉडी के साथ एक लाइन में होना चाहिए। पैर को ना ज़्यादा पीछे को खींचें, ना पैर को ज़्यादा आगे को करें, एकदम बॉडी के साथ लाइन में करें। एक चेयर या फिर स्टूल ले लीजिए, उस चेयर या स्टूल में आपको एकदम आगे की ओर, एकदम एज पर बैठना है, किनारे पर बैठना है, पीछे लदार लेकर नहीं बैठना है। इसके बाद आप दूसरा स्टूल लीजिए जिसकी हाइट जिस स्टूल पे आप बैठे हैं उससे कम हो, वो नीचे हो, उस पर आप अपना पैर रखिए और पैरों को एकदम सीधा कर लीजिए, पंजे अपनी ओर को मोड़ लीजिए और दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। ऐसे करके जब आप बैठेंगे तो कई लोगों को तो सिर्फ ऐसे बैठकर ही अच्छा खासा स्ट्रेच फील होगा हैमस्ट्रिंग मसल्स में, यानी कि थाइस की मसल्स में और हिप मसल में। अगर ये आपके लिए बहुत इजी हो रहा है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे को झुक जाएंगे, पीठ को फोल्ड करके नहीं, स्ट्रेट थोड़ा सा आगे झुकेंगे तो आपको और अच्छा खिंचाव आपकी हिप मसल में और आपकी हैमस्ट्रिंग में आएगा, जिससे आपको सियाटिका में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। इन स्ट्रेचेस को आपको कम से कम 15 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और इसको आप दिन में जितनी बार आपको कंफर्टेबल है उतनी बार आप कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन है, एक्यूट पेन है सियाटिका का, तो वो इस एक्सरसाइज को करेगा। बहुत ही सिंपल है, बस सिंपली आपको एक प्लेन सरफेस पर, हार्ड सरफेस पर लेट जाना है। लेटने के बाद आपको एक रोलर या फिर कपड़ों का या फिर एक तौलिए को अच्छी तरह से मोड़कर रोलर सा बनाकर आप अपनी पीठ में नीचे की ओर इसको आप डाल लीजिए। नीचे की ओर डालने के बाद, जिसको हम लोअर बैक कहते हैं, जहाँ पर अक्सर दर्द होता है, वहाँ पर डालने के बाद आपको बस लेट जाना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है ऐसे ही आपको रिलैक्स करना है। जितनी देर आपको कंफर्टेबल है आप उतनी देर लेटिए। सिर्फ ये करने से आपको जो आपका एक्यूट पेन है उसमें मदद मिल सकती है। तो ये थी कुछ बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस जो आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती हैं सियाटिका में। ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए असर आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे विश्वास है ये हेल्पफुल एक्सरसाइजेस हैं, आपको हेल्प करेंगी। जिसको ज़रूरत है उस व्यक्ति को ज़रूर ये वीडियो दिखाइए, ज़रूर उसको ये भेजिए, क्योंकि हमें साथ में स्वस्थ रहना है। सिर्फ अपने तक ज्ञान नहीं रखना है, सिर्फ अकेले स्वस्थ नहीं रहना। अकेले स्वस्थ रह के मज़ा नहीं आने वाला है। हेल्थी जब हम सब साथ में खाएंगे, सब सुबह समय पर उठेंगे, रात का जो डिनर है उसको हम 6 से 7 बजे के बीच में खा लेंगे, तभी जीवन का मज़ा आएगा। टाइम से सो जाएंगे, टाइम से उठेंगे, टाइम से पार्टी करेंगे, लेकिन हेल्थी पार्टी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।